लेसन सेकंड के अंदर ही आपका अगला लेसन है। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान और एक साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन का नाम है। एक एवलिन ग्लेनी का लेसन है, दूसरा है द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। देखो यहाँ से स्टार्ट है ये। थिंक ऑफ सेनाई एंड फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग ओके और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। कहते हैं कि आप सेनाई के बारे में सोचो और आप शायद ये इमेजिन करोगे किसी शादी की या फिर इसी तरह के दूसरे ओकेजन के बारे में। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला क्या होगा? शायद बिस्मिल्लाह खान हो। द सेनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। कहता है कि जो सेनाई मास्टर है वो ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। कहता है कि एम्परर औरंगजेब है उसने क्या किया, पुंगी को बैन कर दिया, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था रॉयल रेजिडेंस के अंदर, क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो क्या थी, फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो अनप्लीजेंट थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइस मेकर्स। और कहता है पुंगी थी वो क्या थी, नॉइस मेकर्स का एक तरह से जेनरिक नाम था। पूरे पुंगी के अंदर जो वाद्य यंत्र थे बजाए जाते थे उसके अंदर शोर करने वाले जो भी यंत्र थे उनको सरकंडे से बनी हुई होती थी वो, उसको उसका नाम दिया गया था। एक तरह से जेनरिक नेम था, सभी वाद्य यंत्र इसके अंदर आते थे। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोग ये सोचते थे कि शायद एक दिन इसको बदल दिया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल्स म्यूजिशियंस। कहते कि एक नाई था, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस था वो। इनके पेशेवर जो संगीतकार होते हैं वो who had access to the royal palace, जो कि रॉयल प्लेस में डिसाइडेड टू इम्प्रूव द, इसे देख लो, बार्बर ऑफ ए रॉयल ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। ये कहता है कि संगीत जो पेशेवर संगीतकार थे उनकी फैमिली से एक था वो हैड एक्सेस द रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस के अंदर म्यूजिक का काम करते थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उन्होंने क्या ये निश्चय किया जो पुंगी की एक टोनल क्वालिटी है उसको सुधारने का। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। कहता है कि उन्होंने एक पाइप चुना प्राकृतिक रूप से खोखला था, जो कि लंबा था और चौड़ा था और पुंगी से कहीं ज्यादा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और जो पाइप था उसकी बॉडी पर 7 होल बना लिए थे। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसके ऊपर बजाता, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, ये कहता है बंद करता और फिर उनको खोलता उन होल्स को। सॉफ्ट एंड मेलोडी साउंड्स वर, तो उसके अंदर क्या होता है, एक नर्म और मेलोडियस, इनकी दिल को छू लेने वाली बढ़िया इनकी आवाज़ थी वो आती थी, बड़ी आवाज़ पैदा होती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड, ये कहते हैं उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। कहते हैं इंस्ट्रूमेंट तो वो इतना अलग था पुंगी से। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, जिसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी जाती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर्स। ये कहते हैं ये यद्यपि ये पहले साह के चैम्बर में बजाई गई थी। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा पहले बजाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सेनाई, तो उसको नाम दिया गया था सेनाई उस इंस्ट्रूमेंट को। द साउंड ऑफ द सेनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। कहता है कि सेनाई की आवाज़ को एक तरह से पवित्र समझा गया था। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स,
और इसी वजह से इससे पहले इसको टेम्पल्स में बजाया गया था। एंड इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और कहता है कि किसी भी जो उत्तरी भारत में जो शादियाँ होती थी उसका एक ये अटूट पार्ट होती थी, उनके अंदर इसको ज़रूर बजाया जाता था। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। ये कहता है कि पास्ट के अंदर शहनाई था वो नौबत का ही एक पार्ट था, जिसके अंदर 9 वाद्य यंत्र थे रॉयल कोर्ट्स के अंदर। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। ये कहते हैं कि तब से इसको टेम्पल्स दरबारों में और विवाहों में बजाया, यानी कि मंदिरों में और विवाह के अंदर इसको बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये कहते हैं कि इसको इसका श्रेय था, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का जो श्रेय था पारंपरिक स्टेज पर लाने का, उसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमाराव इन बिहार। कहते हैं 5 साल का बिस्मिल्लाह था, वो गिल्ली डंडा खेल रहा था एक तालाब के अंदर, प्राचीन तालाब के नज़दीक डुमाराव बिहार के अंदर। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। ये कहता है कि वो रोज़ बिहारी जी मंदिर के अंदर भोजपुरी चैता गाने के लिए जाता था। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। ये कहता है कि इसके आखिर में उसको 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। एक उसका प्राइस था लोकल महाराजे के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। तो ये 80 साल पहले घटित हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन द इंडिया। और छोटे बच्चे ने भारत का सबसे बड़ा अवार्ड प्राप्त करने की यात्रा यहाँ से शुरू की थी। द भारत रत्न, भारत रत्न उसने प्राप्त किया था। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, पैदा हुआ था वो 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह था वो बिहार के एक चिर परिचित इनकी जाने पहचाने प्रसिद्ध परिवार में पैदा हुआ था, जो संगीतकारों के परिवार से था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके दादा का नाम है रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज और भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के किंग कोर्ट दरबार के अंदर वो शहनाई नवाज था। हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके दादा थे पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उसके दूसरे जो पैतृक जो पूर्वज थे वो बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे। बच्चा वो कल पढ़ाएंगे।